एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नेशनल इनकम और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो होती है, जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कंट्री के बॉर्डर में एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो उस सब की टोटल वैल्यू होती है। मगर इसे इनकम कौन बनाता है, हम इसी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जो एक कंट्री की नेशनल इनकम में योगदान देते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और भी सब, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम वो क्या होती है, तो ये एक आर्थिक गतिविधियों की माप होती है किसी भी एक इकोनॉमी की। और ये कई तत्वों से मिलकर बनती है, जैसे कि यहाँ पर है कृषि क्षेत्र, यहाँ से मिलती है हमें आय। दूसरा उद्योग होता है, वहाँ से हमें निर्माण और सेवाओं से जुड़ी सेवाएं मिलती हैं। उसके बाद है सेवा क्षेत्र, तो हमारे इसके अलावा विदेशी निवेश और निर्यात भी होते हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय आय के और उसके तत्वों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वेरियस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी से हमारा अर्थ होता है एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं और उनके मौद्रिक मूल्य से। जैसे चीनी है, कपड़ा है, स्टील है, सरकारी प्रकाशन है, बैंक है, बीमा, परिवहन, ये सब सेवाओं का निर्माण। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में 3 वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, ये ले लिया गया है 2020-21 के लिए। तो वस्तु कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चीनी, लोहा। और इनकी मात्रा कितनी है? 2000, 1000, 3000। और कीमत प्रति इकाई क्या है? 300, 500, 700। तो देखिए, हमारे गेहूं का सकल मौद्रिक मूल्य कितना हुआ? 6 लाख। और देखिए, चीनी का सकल मौद्रिक मूल्य क्या हुआ? 5 लाख। और देखिए, हमारे लोहे का क्या हुआ? 21,000। तो सकल मौद्रिक मूल्य कितना हो गया? 32 लाख हमारा ये मूल्य हो गया। ये हमारी जीडीपी है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमत पर किए जाने के कारण इसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। तो इसे कैसे लेते हैं? देखिए, ये हमारा पीओ है, इसका मतलब है जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं उनका प्राइस। पीएस है यानी कि जो भौतिक सेवाएं हैं, ये सर्विस है, ये हमारे आउटपुट है तो इनका। और पी क्या है? प्रति इकाई मूल्य। तो देखिए, जीडीपी में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या है? सीपी, सीजी, आईपी, आईजी। सीपी का मतलब क्या है? निजी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। और सीजी का मतलब है सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। आईपी का मतलब है निजी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। और आईजी का मतलब है सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। पूंजीगत को इन्होंने इन्वेस्टमेंट से ले लिया है। और सी यानी उपभोक्ता यानी कंजम्पशन से है। उसके बाद है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पादन के दौरान पूंजीगत वस्तुओं, मशीनों, उपकरणों, औजारों, ट्रैक्टरों, फैक्ट्री आदि का ह्रास होता है। इस प्रकार शुद्ध उत्पाद में से घिसावट व्यय को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त होता है। बाजार कीमत पर कैसे निकलता है? जो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस है, इसमें से डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास हम निकाल देते हैं, तो हमारा एनडीपी आ जाता है मार्केट प्राइस पर। अब देखिए, इसको कैसे लेते हैं। उपभोग मदें हैं हमारे यहाँ पे, उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य 360 करोड़ है। और उसके बाद उपभोक्ता सेवाओं का मूल्य 96 करोड़ है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 192 है। पूंजीगत सेवाओं का उत्पादन 36 है। और ह्रास हमारा कितना है? 12 है। तो इस तरह से हमारा जो जीडीपी अगर निकलेगा तो वो निकलेगा सीपी प्लस आईपी 360 प्लस 96 प्लस 192 प्लस 36। तो ये कितना होगा? 684 करोड़। और इससे ही अगर हम एनडीपी मार्केट प्राइस निकालेंगे तो जो जीडीपी आया है उसमें से डेप्रिसिएशन जो 12 था उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 672 करोड़। अब देखिए, इसका हम उदाहरण लेते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना। तो सकल घरेलू उत्पादन लेकर और ह्रास लेकर। ठीक है, तो जैसे कि एनडीपी क्या है? जीडीपी माइनस ह्रास। तो जीडीपी ये है और हमारा ह्रास ये है, कर देंगे तो हमारा ये जो है एनडीपी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे जो है और इसमें क्या है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट, ये जोड़ देते हैं तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। जीएनपी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह मौद्रिक माप होती है क्योंकि मुद्रा ही समस्त वस्तुओं और सेवाओं को मापने का सामान्य मापदंड होती है। तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग किया जाता है। केवल वही वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका बाजार में मुद्रा विनिमय या विक्रय होता है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास नहीं घटाया जाता। अब देखिए ट्रांसफ़र इनकम यानी हस्तांतरण भुगतान क्या होता है। जीडीपी में ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये चालू वर्ष से संबंधित नहीं होते हैं। पुरानी कंपनी के अंशपत्र, ऋण पत्र का क्रय विक्रय, बीमा, भत्ता, पेंशन को भी राष्ट्रीय उत्पादन में नहीं जोड़ा जाता है। तस्करी, जुआबाजी, अवैध शराब आदि गैर कानूनी क्रियाओं को भी जीएनपी में नहीं लिया जाता है। अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय व्यय में समानता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय व्यय, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि उत्पादकों को अपनी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से जो मूल्य मिलता है वह खरीदारों के द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर होता है। इस प्रकार व्यय आय के रूप में प्राप्त हो जाता है। आय प्राप्त करने वाले पुनः व्यय करते हैं। जीएनपी की गणना की 3 विधि होती हैं। बाजार मूल्यों पर जीएनपी, कुल व्यय के आधार पर जीएनपी और साधन आय पर जीएनपी का सहारा लिया जाता है। यानी कि जीएनपी इक्वल है जीएनआई के इक्वल है जीएनई के। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे देखिए ये राष्ट्रीय आय के विभिन्न हमारे कंपोनेंट थे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किन और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमी के और इकोनॉमिक्स के हम लगभग मोस्ट जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। फिर भी कुछ ऐसे जो रह गए हों और जिनको आप चाहते हो जिन पर डिटेल वीडियो बने तो आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।